सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। तस्लीमा दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह जल्ला जलालुहू का, जिसकी तौफीक से आज इस महफिल पाक में हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। मेज़बान महफिल हैं जनाब मोहम्मद शफीक साहिब, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, मोहम्मद फैसल साहब इन्होंने काबिशें की, दोस्त अहबाब को दावत दी। मेरे बाएं जानिब जलवगर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना काबिल सद एहतराम मोहम्मद तालिब हुसैन फरीदी साहिब, और उन्हीं के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान हुसैन कादरी जलाली साहिब, और माशाअल्लाह सना खाना ने शीरी लिसान जलवगर हैं। मैंने आप अहबाब की बारगाह में अर्ज़ की कि दुरूद पाक पढ़िए। हसनैन भाई ने पढ़ा नहीं पढ़ा, अहबाब ने आहिस्ता पढ़ा तेज़ पढ़ा। चलें एक मौका फिर देना चाहता हूँ। हदीस पाक समाअत कीजिए। आज हर ग़ुलाम की ये ख्वाहिश है कि मुझे क़यामत के दिन कुर्ब मुस्तफ़ा मिल जाए, है कि नहीं जी? हर हुजूर का ग़ुलाम ये चाहता है कि क़यामत के दिन मुझे हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए। तो क्या ख्याल है कि इसका कोई रास्ता भी बताया जाए कि नहीं? कहिए, मिल के कह दें ज़रा। सारे नहीं बोले यार। जैसे आप महफिल पाक में इशा के बाद से बैठे हैं, मैं भी इंतज़ार में था कि कब मेरा वक्त आए, मेरी बारी आए। तो इंतज़ार बड़ी अशद, बल्कि अल्लामा साहब जलवगर हैं, अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल क़त्ल, यहाँ तक के भी कौल हैं। तो बहरहाल जैसे आप सुनना चाहेंगे वैसे मैं सुनाऊँगा। आप 10 मिनट सुनेंगे, मैं 10 मिनट, आप 15 मिनट, मैं 15 मिनट। जब आपने इशारा कर दिया, मैं उसके बाद कोई मज़ीद जुमला नहीं बोलूँगा। लेकिन जितनी देर यार बैठो, ज़रा चेहरे पे मुस्कुराहट ला के, नबी का जिक्र सुना के, और लबों को ज़रा हिला के और झूम के ये फरमा के सुभान अल्लाह। हसनैन भाई अगर आप आगे आ जाएं, आप जैसे जवान टेक लगाएं तो मैं ये अच्छा नहीं समझता। और माशाअल्लाह, तो हदीस पाक हर बंदा ये चाहता है कि क़यामत के दिन हुजूर के कदमों में, आप बोलेंगे तो मज़ा आएगा, क़यामत के दिन हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए। तो भाई इसका कोई तरीका भी है, तो इसका तरीका हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। तरीका समाअत कीजिए। तरीका मैं बता देता हूँ, अमल आपने करना है, इंशाअल्लाह बिफज़लिही ताला हुजूर के कदमों में जगह मिल जाएगी। तरीका क्या है सुनिए ज़रा। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलात। फरमाया जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, फरमाया उतना मेरी ज़ात पे कसरत से दरूद पढ़े। तो अब क्या ख्याल है, दरूद पाक ढिला पढ़ना चाहिए या गज के पढ़ना चाहिए? तो आप पढ़ लें ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज 5 सितंबर है, सुबह 6 है, परसों 7 है। तो 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम दिन है। मैं उसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। 7 सितंबर 1974 को भुट्टो के दौर में पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ
कि कादियानी वो कुरान की रूह से भी और शरीयत की रूह से भी काफिर हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो 7 सितंबर है ना, 7 सितंबर, उसी हवाले से मैं हुजूर की ख़त्म नबूवत के पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। इब्तिदा में किबला कंजुल उलमा का एक कलाम आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म नबूवत का। ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का, ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का। करो अपने लहू से भी भिया ख़त्म नबूवत का। करो अपने लहू से भी भिया ख़त्म नबूवत का। दिया ख़त्म नबूवत पे रज़ा के इल्म ने पहरा, दिया ख़त्म नबूवत पे रज़ा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जुमा ख़त्म नबूवत का। इलाही शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसे। इस तहरीक के रूह रवां मुफक्किर इस्लाम हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी दुआ है कि जिन्होंने ये काम कर दिया, वगरना बड़े बड़े पार्लियामेंट में दूसरे भी थे, लेकिन ये हिस्सा मिला तो सुन्नियों को मिला। ख़त्म नबूवत पे पहरा जब भी दिया हमेशा सुन्नियों ने दिया। तंजीमें बना के चंदा इकट्ठे करने वाले तो बड़े हैं। इलाही शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसे। बनाया जिसने पूरा कारवां ख़त्म नबूवत का।
जिसने पूरा कारवां ख़त्मे नबूवत का हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका बना दे अपने आसिफ को हसन ख़त्मे नबूवत का उठो घर घर में पहुंचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। हम्दो सलात के बाद आइए बिला तखीर में हदीस पाक की तरफ पढ़ना चाहता हूँ। ख़त्मे नबूवत का कानून वो पाकिस्तानी कानून बाद में है, कुरानी कानून पहले है। मैंने जो जुमले कहे आप फिर दोहरा लें ताकि याद हो जाए। कानून ख़त्मे नबूवत वो पाकिस्तानी कानून बाद में है, कुरानी कानून पहले है। क्योंकि कुरान में रब ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम हैं। तो मैं दो हदीसें पढ़ना चाहूंगा। दोनों हदीसें बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। सुनिए जरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे 6 चीज़ों की वजह से तमाम अंबिया पे फजीलत दी गई। कितनी चीज़ों की वजह से भाई? फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीज़ों की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 चीज़ों के लिहाज से आप अफजल हैं, नहीं, बयान सिर्फ 6 का है, वगरना मेरे आका तो औला वाला अफजल आला है। तो 6 चीज़ों का बयान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में फरमाया। वो चीज़ें 6 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया उअतीतु जवामी अल कलिम। हुजूर फरमाते हैं मुझे जामे कलिमात अदा किए गए। क्या फरमाया? मुझे जामे कलिमात अता किए गए। उअतीतु जवामी अल कलिम। हुजूर फरमाते हैं मुझे जामे कलिमात अता किए गए। मतलब क्या है? हुजूर बोलते थोड़ा है, माना ज्यादा बयान करते हैं। हुजूर कूजे में समंदर को बंद कर देते हैं। अगरचे सारे अंबिया अपने अपने वक्तों में आला खिताबत के हामिल थे, उम्मत को तबलीग आसन अंदाज में करते थे, लेकिन ये हुजूर अपना खासा खुद बयान कर रहे हैं। फरमाया उअतीतु जवामी अल कलिम, मुझे अल्लाह ने ऐसे कलिमात सिखाए, ऐसे कलिमात अता किए, बोलता थोड़ा हूँ मतलब ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नुसिरतु बिर्रोब, मेरी रोब की वजह से मदद की गई। मजहूल के जुमले हैं जितने भी पढ़ूंगा। नुसिरतु बिर्रोब, हुजूर फरमाते हैं रोब की वजह से मेरी मदद की गई। बड़ा रुस्तम ज़माना भी हुजूर के सामने नहीं बोलता। आला लिखते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रोब, रोब की वजह से मेरी मदद की गई। यहाँ एक बड़ी प्यारी हदीस आपके सामने करना चाहता हूँ।
मक्के का बाजार है, एक शख्स आया, हाथ में ऊंट है, बेचने के लिए आवाज लगा रहा है। नीयत क्या है? ऊंट बेचूंगा, मुआवजा मिलेगा, कीमत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अपनी बेटी की शादी करूंगा। जब इस नीयत से ऊंट बेचने के लिए आया, खुदा की करनी ऊंट अबू जहल ने खरीदा। अबू जहल ने कहा कि ऊंट दे दो, पैसे कल आके ले लेना। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब कल वक्त मुतय्यन जो था वो आया, वो ताजिर, वो सवाली, वो देहाती, वो मुसाफिर अबू जहल के दरवाजे पे गया और कहा मेरे पैसे। अबू जहल कहने लगा जा मैं नहीं देंदा, जा मैं नहीं देंदा। वो बंदा परेशान कि मैं इतनी आस उम्मीद से आज इस ऊंट को बेचने आया था कि अपनी बेटी की शादी करूंगा, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया। परेशान आलम में ना मक्के के करीब आया, हरम मक्का, काबतुल्लाह के करीब। वहां चंद लोग बैठे थे, उन्हें कहने लगा भाई इधर कोई है सुनने वाला। उन्होंने कहा क्या बात है जी? कहा मैंने ऊंट बेचा था अबू जहल को, अब जब पैसे देने की बारी आई वो बात से मुकर गया, नहीं दे रहा, अकड़ रहा है। तो है कोई मेरी फरियाद रसी करने वाला, मेरी मुश्किल कुशाई करने वाला, मेरी हाजत रवाई करने वाला? उन्होंने कहा नहीं जी, अबू जहल तो सरदार है, उसके सामने कौन बोले। अच्छा, ये मायूसी की हालत में ना अब वापस पलट रहा है और बातें क्या कर रहा है। इत्थे कोई सुनता नहीं, इत्थे किसी ने कोई पुछदा नहीं। एक कलिमात मेरे मुस्तफा ने सुन ले, एक कह रहा है हुजूर ने कलमे सुन ले, हुजूर ने जुमले सुन ले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुला के कहा भाई क्या बात है, क्या कह रहे हो? अर्ज की हुजूर आप बड़े सोने चेहरे वाले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मेरा एक काम है। कहा क्या काम? अर्ज की हुजूर मैंने इस तरह सौदा किया था। अबू जहल मुकर गया। हुजूर ने फरमाया चल मेरे साथ। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने इस तरह बाजू पकड़ा और फरमाया चल मेरे साथ। वेने या किवें नहीं देंदा, आप बोले नहीं सुभान अल्लाह। हुजूर ने अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ आ रही है भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजनबी, देहाती, मुसाफिर, ताजिर का हाथ पकड़ा और पराए देश कोई हाथ फाड़ लवे तो मौजा नहीं बन जांदियां। हाथ पकड़ा और कहा बेलिया चल, हाँ वेने किवें नहीं देंदा। दरवाजा अबू जहल का है और आने वाले कौनैन के वाली। अबू जहल के दरवाजे पे मेरे मुस्तफ़ा ने दस्तक दी और बड़े बारोब अंदाज से अबू जहल अंदर से बोला मन अंता। दरवाजा खटखटाने वाले कौन है? हुजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आने वाला कोई याम नहीं, अल्लाह का रसूल है। जब आवाज सुनी ना हुजूर की तो लहजा धीमा पड़ गया, आवाज में कमी आ गई। दरवाजा खोला, सामने मुस्तफ़ा जलवागर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ उस ताजिर को लिया और अबू जहल के दरवाजे पे। अब पीछे सारे सरदार इस इंतजार में है, देखते हैं आज होता क्या है। एक तरफ मक्के का सरदार और एक तरफ जाहिरन यतीम, एक तरफ मक्के का वो सरदार जिसके सामने बोले कोई ना, एक तरफ वो आका जो हर एक की सुनता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, दरवाजा अबू जहल का, हुजूर तशरीफ ले आए। जब दरवाजे पे आए ना, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया, हुजूर को देखा। अच्छा, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। एक तरफ अबू बकर देखे, सिद्दीक़ अकबर बन जाए, आप समझ नहीं रहे। एक तरफ जनाब उमर देखें, फारूक आजम बन जाएं। एक तरफ जनाब उस्मान देखे, जुन्नूरैन बन जाएं। आप बोलिए सुभान अल्लाह। एक तरफ मौला अली देखें, शेर खुदा बन जाएं। देखा इन्होंने भी है, देखा अबू जहल ने भी है, लेकिन इन्होंने देखा सितारे बन गए, उसने देखा अबू जहल बन गया। वजह क्या है? हर एक के देखने में बड़ा फर्क है।
वो कहते ना जी मैं बड़िया मिलिया, मैं बड़े वेखे, मैनू तो कोई नहीं मिलिया। मैं आख्या गल तेरे वेखण दी नहीं है, गल है जे साईं वेखण। आपने जुमला जाया कर दिया। बहरहाल चले सुने, आप फरमाने लगे कि देखा अबू जहल ने भी है, लेकिन वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आला हज़रत ने तर्जुमा भला क्या किया? आप फरमाते हैं कि जिनकी किस्मत में कुफर है उनको डराना भी फायदा नहीं देता। अबू जहल ने भी देखा लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब अबू जहल खड़ा है, इधर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हैं, शुएब भाई पीछे बड़े बड़े कुरैश खड़े हैं। अब कुरैश मक्का, सरदारा ने मक्का इंतजार में हैं कि नतीजा क्या निकलता है। देखते हैं अबू जहल देता कि नहीं देता। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, मैंने कहा ना तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अबू जहल का असल नाम है अमर बिन हिशाम, लेकिन इसको जहालत का बाप कहा जाता है, जहालत वाला कहा जाता है, अबू जहल कहा जाता है, वड्डा जाहल हैं, अजहल जाहिलीन। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ना भाई इससे सौदा हुआ है, बोला नहीं। पैसे देने के नहीं देने, बोलिया नहीं, इशारे ना कहना जी हुजूर। फौरन गया, पैसे लेके आया, पैसे ले आके उस मुसाफिर नूं, हुण पिछे बड़े बड़े सरदार इस इंतजार में सन, नतीजा की निकलता है। सरदार आए, मामला रफा दफा होया। सरदार आके पुछते ने अबू जहल पहला तो बड़ा तिड़िया फिरना से ते हुण पैसे फौरी कट के दे दिते ने। अबू जहल आंदा है ओ लोको मेरी गल सुनो, जदों हुजूर आए ना, हुजूर पे बोलते सन, पिछे अजदहा मुंह पिया खोले, बहुत बड़ा सांप अपना मुंह खोले बैठा था। अगर मैं दाएं बाएं नहीं मारदा, मैनू यकीन सी मैनू खा जांदा। हुण इत्थे मेरी गल जरा सुनना। हुजूर फरमांदे ने नुसिरतु बिर्रोब, अल्लाह ने मैनू रो भी बड़ा दिता है, अल्लाह ने रो भी बड़ा दिता है। हुण मैं जरा थोड़ा जिहा लुत्फ लेना चाहना वा। जदों देहाती, ओ ताजर, ओ मुसाफिर, ओ पेंडू जिदी गल बन गई, जिदी गल बन गई ते ओ पैसे लेके जा रहा है, ते इस गुण गांदे जा रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी करांगा, मेरी गल बन गई है। वो भी जनाबे वाला अपने अंदाज के अंदर सरकारे कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तराने गांदा होएगा, हुजूर दी नाता पढ़दा होएगा ते यही कहंदा होवेगा सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे आला हो वाला हमारा नबी। जिन्हों यकीन है मेरे नाल मिल के बोलेगा सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कोई जुबान खामोश ना रहे, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वो जनाबे वाला जान वाला कहना होगा कौन देता, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। लेकिन जनाबे वाला गौर कर दे जाना, देण लई हाथ चाहिए, दिता हाथ नाल जांदा है। आला हज़रत फरमांदे ने कौन देता है देने को मुँह चाहिए। आला हज़रत बयान करना चाहते ने मेरे आका जो कट देन, जो मुँह कट देन वो अल्लाह पूरी कर देंदा है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
तो सट्टे ही खैराने, अगर सारे पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। मुसलमान भाइयों, इन्ना का जिक्र करने वास्ते से बैठे आ, कोई जुबान खामोश ना रहे। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। वक्त बहुत थोड़ा है मेरे कोल, तो मैं हदीस 2 हदीसा मुकम्मल करनियां ने इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रोब, रोब नाल मेरी मदद की गई। ऐसा रोब अता किया गया है जिहड़ा किसी नूं नहीं मिलिया। तीसरे नंबर ते एक गिनते भी जाना, आखिर दे अंदर 6 चीज़ां तुहानूं याद होण हुजूर दी हदीस, अज दी महफिल दा मुल पै जाएगा। पहले नंबर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, ओ अती तो जवामी अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। दूसरा हुजूर ने फरमाया नुसिरतु बिर्रोब, रोब से मेरी मदद की गई। तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, गनाइम जमा है गनीमत की। किसकी जमा है जी? माले गनीमत। पहले जब जिहाद होता काफिरों से, तो जो माले गनीमत जमा होता ना, एक ढेर लगाया जाता, आग आती उसको खा के चली जाती, उसको जला देती। ये पहले तरीका था। हुजूर फरमाते हैं उहिल्लत लियल गनाइम, फरमाया मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया गया। अब अल्लाह और उसके रसूल के बाद मुसलमान भी आपस में बांट सकते हैं। चौथे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये शान पहले किसी को नहीं मिली, अल्लाह ने मुझे अता की। चौथे नंबर पे हुजूर ने क्या फरमाया? जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। फरमाया जब मैं नहीं था आया, मेरे आने से पहले जब इबादत करना होती, किसी एक ख़ास मकाम पे जाना पड़ता, किसी एक ख़ास जगह पे जाना पड़ता, हर जगह इबादत काबिल कबूल न थी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब मैं आया, हुजूर की आमद पे ऐसे तो नहीं बोलते यार, हुजूर फरमाते हैं जब मैं आया, मेरे आने की बरकत क्या हुई? अभी भी कोई मिलाद ना माने तो उसकी अकल की कमी है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से पहले जब इबादत करना होती, एक खास मकाम पे जाना पड़ता है। ऐ मूसा हर जगह पे नहीं, कोहे तूर पे आना पड़ेगा, खास मकाम पे जाना पड़ता। लेकिन हुजूर के कदमों की बरकत क्या है? हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया में आया, अल्लाह ने सारी जमीन पाक कर दी। हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया में आया, अल्लाह ने सारी जमीन पाक कर दी। और उलमा जलवा हैं तहूरा, तहूरा का मतलब है पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, अल्लाह ने पाक करने वाला पानी उतारा आसमान से, तहूरा। हुजूर फरमाते हैं मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन पाक भी हो गई, मस्जिद भी बन गई और पाक करने वाली भी बन गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस पे जितना बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आगे चलना चाहूँगा। 5वें नंबर पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब पहले अंबिया तशरीफ लाते थे, एक कौम, एक कबीले, एक इलाके, एक शहर की तरफ नबी बन के आते थे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का नबी बना के भेजा। उरसिलतु इलल खल्क़, खल्क़ बमाना मखलूक। अगर आप समझे तो इसमें बड़ा दकीक नुक्ता है। खल्क़ कहते हैं मखलूक को। मेरे मुस्तफ़ा मुख्तसर जुमलों में मैंने पहली बात और हदीस का जो पढ़ा हिस्सा उसमें था कि हुजूर को जामे कलिमात अता किए गए। अब ये भी एक जामे कलिमा है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी मखलूक का नबी बना के भेजा गया है। जुमला छोटा सा है, सारी कायनात इसमें है। छोटे से जुमले में सारी कायनात। हुजूर ने लफ्ज़ खल्क़ बोला, खल्क़ बमाना मखलूक। चरिंद भी अल्लाह की मखलूक, परिंद भी अल्लाह की मखलूक, जमादात मखलूक, नबातात मखलूक,
ये चांद मखलूक, ये तारे मखलूक, ये सूरज मखलूक, ये आसमान मखलूक, ये ज़मीन मखलूक, सारी कहकशाएँ मखलूक, ये जनाबे वाला इंसान मखलूक, हैवानात मखलूक, जमादात मखलूक, अगर मैं गिनता जाऊँ तो बड़ी तवील फहरिस्त बन जाएगी। अल मुख्तसर मेरे मुस्तफ़ा इस जुमले में फरमाना चाहते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मैं एक कबीले का नबी नहीं, एक इलाके का नबी नहीं, एक कौम का नबी नहीं, एक इलाके का, एक मुल्क का, एक इंसानियत का, एक जिन्स का नबी नहीं। मैं जमादात का भी नबी हूँ, हैवानात का भी नबी हूँ, जमादात का भी नबी हूँ, चरिंद का भी नबी हूँ, परिंद का भी नबी हूँ, आसमानों का भी नबी हूँ, जमीनों का भी नबी हूँ, सूरज का भी नबी हूँ, आसमान का भी नबी हूँ, तारों का भी नबी हूँ, मैं जिंदगी का भी नबी हूँ, मैं मौत का भी नबी हूँ, मैं पानी का भी नबी हूँ, मैं हवा का भी नबी हूँ, मैं आग का भी नबी हूँ, मैं मट्टी का भी। अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं एक नहीं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अगर इस पे मैं बोलना चाहूँ ना तो एक पूरा खिताब घंटा इस पे बोला जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के मखलूक हैं, हर चीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शामिल है। हर चीज़ जो मखलूक है मेरे आका उसके नबी हैं। तो जो नबी अपनी उम्मत को हुक्म दे, उम्मती उसको पूरा करता है। आप समझे नहीं? मेरे आका चरिंद के नबी, चरिंद मेरे आका की बात मानते हैं। मेरे आका परिंद के नबी, परिंद मेरे नबी की बात मानते हैं। जमादात मेरे आका की बात मानते हैं। सारी कायनात मेरे आका के कहने पे चलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बोलेंगे। आखिरी छठी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुतिमा बियन नबिय्यून। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से ख़त्म नबूवत पे मोहर लग गई। हुजूर फरमाते हैं जब मैं नहीं था आया, अंबिया का सिलसिला चल रहा था। खुतिमा बियन नबिय्यून। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से अंबिया की आमद का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते हैं इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत ला रिसालत बादी वला नबुव्वत बादी। हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से रिसालत मुनक़ते हो गई, मेरे आने से नबुव्वत मुनक़ते हो गई। ना मेरे बाद कोई रसूल आएगा, ना मेरे बाद कोई नबी आएगा। हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दूसरी हदीस अल मुख्तसर पेश करके बात मुकम्मल करना चाहता हूँ और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। होने कह दो। जब मैं आया तो मैंने हनीफ साहब से पूछा जी कितनी देर है, तो उन्होंने कहा जी इतनी देर है। मैंने कहा फिर तो टाइम वाधू है, लेकिन फिर काफ़ी लग गया। बहरहाल मैं दो हदीसां बयान करने का इरादा किया सी, हम दो तो करन दो ना कि नहीं? कह दो सुभान अल्लाह। हदीस पाक है मुस्लिम और बुखारी मुत्तफकुन अलैह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को बारहा बयान किया ताकि कोई काना दज्जाल कमीना कोई आके ये ना कहे कि मैं नबी हूँ माज़अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में है कि जब क़यामत का दिन होगा, हशर बपा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारी इंसानियत जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगी, जाके अर्ज करेगी ए हमारे बाप हमारी आज सिफारिश कीजिए। आप कहेंगे आज रब बड़े जलाल में है, बड़े गुस्से में है, आज रब की बारगाह में कोई नहीं बोल सकता। सारी इंसानियत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, जनाब मूसा, जनाब ईसा, चलते चलते मुख्तसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएगी। आके अर्ज करेगी ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगम्बर, हमारी मदद कीजिए, शफात कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तो नहीं कर सकता। जुमला ज़रा बड़ा काबिल गौर है। हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दर है, एक दर है जहां से कोई खाली नहीं आता। तो आओ अजीज़ान मन, बात मुकाइए करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, क़यामत दा दिन आवेगा,
मेरे करीम नबी फरमाते ने कयामत नफ्स नफ्सी का आलम होगा। जनाबे वाला सारी निशानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह अंदर जाएगी, जाके अर्ज करेगी ऐ साडे साडी सिफारिश करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमानगे अज रब बड़े जलाल विच, अज रब बड़े गुस्से विच, अज रब दी बारगाह च कोई नहीं बोल सकता। जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएगी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएगी, जनाब ईसा दी बारगाह के अंदर आएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे एक दर दस देना जिथों खाली कोई नहीं मुड़िया, जिथों खाली कोई नहीं मुड़िया वो दर केड़ा दर? करीम नबी दे गुलामों मचल जाओगे। मेरे करीम नबी फरमाते ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत नूं मेरे कोल ले आउणगे। फयातून मुहम्मदन, सारी इंसानियत जनाब करीम आका दी बारगाह के अंदर आएगी। फयकूलूना या मुहम्मदो, तवज्जो बड़ी काबिल गौर बात है। फयकूलूना या मुहम्मदो अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, अंत रसूलुल्लाह। सारी उम्मत आके आखेगी ऐ अल्लाह दे रसूल, अंत रसूलुल्लाह, तुसी अल्लाह दे रसूल व खातमुल अंबिया, तुसी अंबिया दे खातम हो। खत्मे नबूवत दा ताज तुहाडे सिर ते आ, खत्मे नबूवत दा सेहरा अल्लाह ने तुहानू अता फरमाया है। मेरे करीम नबी फरमाते ने जेड़े वेले सारी इंसानियत आके आखेगी ऐ खातमुल अंबिया, ऐ खत्मे नबूवत दे ताज वाले साडी सिफारिश करो, साडी शफाअत करो। मेरे करीम नबी फरमाते ने मैं अपना सिर सजदे विच रख देवांगा। हुजूर अपना सिर सजदे च रखणगे। नौजवानों हुजूर दी बारगाह च आके इंसानियत आखेगी अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, ऐ अल्लाह दे रसूल, ऐ नबिया दे खातम, साडी मुश्किल कुशाई करो, साडी हाजत रवाई करो। सखी सुल्तान बाहू बोले, एक बारी मिल के बोलो जरा। तो आओ अजीजान मन ऐसे माने नो जनाब सखी सुल्तान बाहू सुल्तान आरफीन आप बयान फरमाने ने बे बिस्मिल्लाह अल्लाह दा पारा नाल शफायत सरवर आलम छुप सी आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी पे जिस दाएं बसारा हूँ मैं कुर्बान, उनको मेरा काम लगा हो जिना मिलया नबी सहारा फिर वो सबात फरमाएंगे
अजीज़ा ने मन खत्म नबूवत ऐसा उन्वान है जिस दा इल्म हर बंदा मोमिन नू होना चाहिए। नूरानी साहब 6 अगस्त की रात कादियानी आए, 1 करोड़ रुपया बैग भर के लैके आए ते आके कहंदे ने उस वक्त दा जदों पिंडी तो लाहौर का किराया 14 रुपये हुंदा सी, 1 करोड़ रुपया नूरानी साहब को लेके आए तो आगे कहते ने हजरत इसमें ज़रा तब्दीली कर दें, ये जो आपने दावा किया इसमें तब्दीली कर दें। आपने कहा क्या? कहा ये कहें कि जो नबूवत का दावा करे वो तो काफिर है, लेकिन जो मुस्लिम हो, मोमिन हो, मुसलमान हो और उसको सही समझे वो तो काफिर ना हो। आपने फरमाया जो उसको मोमिन समझे वो भी काफिर, और जो उसके मोमिन होने में किसी शक की गुंजाइश रखे वो भी। इमाम नूरानी कहते हैं तुम लेट हो गए हो। उन्होंने कहा जी किवें हजरत? आपने फरमाया ये पैसे मैनू नहीं खरीद सकते, अगर 1 करोड़ रुपया सी। नूरानी साहब ऐसे बुजुर्ग सन साडे। आपने फरमाया 1 करोड़ रुपया तुसीं इहदे नाल मैनू खरीदना चाहते हो? आपने फरमाया मेरा सौदा दरबार रिसालत हो गया है। ऐसे लीडर सन साडे। अल्लाह ताला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ताला अज दी इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बानियां ने महफिल दी इस काविश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सानू 5 वक्त का नमाजी बनाए। असी रात के इस पहर के अंदर जिक्र रसूल ते करिए, लेकिन सुबह नमाज ना पढ़ी जाए तो मुनासिब नहीं। इस वास्ते बाजमात नमाज भी पढ़नी है, हुजूर ते दरूद भी पढ़ना है। महफिल भी इंशाअल्लाह जदों तक क़यामत नहीं है हुजूर का जिक्र इंज ही हुंदा रहेगा। अल्लाह ताला साहब की हाज़री कबूल फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल